बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्योर हेल्थ स्क्रीनिंग का जो सिस्टम था उस पे जो टेस्ट करवा रहे हैं लोग और उनकी अप्रूवल कैसे आ रही है। मेरे पास एक अप्रूवल आई है, एक पैसेंजर ने टेस्ट करवाया है और उनकी अप्रूवल कैसे आई है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ ये क्लियर कर दूँ, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं कि किसी ने पूछा है कि मुझे 6 मंथ हो गए हैं और मेरे 6 महीने से ज़्यादा हो गए मुझे यूएई छोड़े हुए, और वो अप्रूवल अपनी अप्लाई करें, उनकी भी अप्रूवल आ जाएगी। 31 दिसंबर तक एक्सटेंड किया हुआ है उन्होंने, और वो वहाँ जाके अपना जो वीज़ा वगैरह है, कार्ड वगैरह है, वहाँ जाके रिन्यू करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद किसी ने पूछा है कि अगर हम ये कोरोना टेस्ट करवा लेते हैं ये प्योर हेल्थ के थ्रू, और क्या श्योर है कि ये 72 घंटे के अंदर अंदर हमें अप्रूवल भेज देंगे। वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 72 घंटे के अंदर अंदर नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने अप्रूवल भेज दी है। मेरे पास एक अप्रूवल है जिन्होंने टेस्ट करवाया है कोविड-19 का, और वो ICA का जो लिंक है उसके थ्रू करवाया और उनको अप्रूवल आ गई है। वो किस तरह की अप्रूवल किस तरह आएगी, ईमेल आएगी या क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद किसी ने पूछा है कि जो ICA की जो कोविड टेस्ट है वो ईमेल रिसीव, अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं हुई, आप अपना एप्लीकेशन ट्रैकिंग पे अपना जाके नंबर डाल के वहाँ चेक करें। अगर आपको वहाँ पे स्टेटस जो आ रहा है वो कोविड-19 टेस्ट वो रिक्वायर्ड कर रहा है वहाँ पे, तो आप सिंपल उस लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर दें और उसका जो आपको कूपन मिलेगा वो आप लैब ले जाएं और वहाँ जाके आप अपना टेस्ट करवाएं। ठीक है, उसके बाद अप्रूवल 21 दिन वैलिड है। ये आपको जो ईमेल आएगी अप्रूवल की उसमें लिखा होता है कि 21 दिन वैलिड है या 30 डेज़ वैलिड है। जो ICA की अप्रूवल है वो 21 दिन वैलिडिटी के साथ आ रही है और GDRFA की अप्रूवल जो है वो 30 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आ रही है। ठीक है, और जो अदर कंट्रीज़ से हैं सो वो अपने अदर कंट्री के जो भी हैं, बांग्लादेश, इंडिया या अदर कंट्री से हैं, वो अपनी कंट्री के मुताबिक जो है वो मेरे ख्याल से तो ये सब पे लागू होगा, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो ये सब पे लागू है। ये ऑनलाइन हेल्थ स्क्रीनिंग के थ्रू अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाना, तो ये फिर भी अपनी कंट्री के हिसाब से आप चेक कर लें। और उसके बाद जो है ये प्लज लेटर के बिना, जी हाँ, ये प्लज लेटर के बिना अप्रूवल आ रही है GDRFA पे। कोशिश करें कि आप स्पॉन्सर लेटर अटैच कर दें ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो। और किसी ने पूछा है कि मेरे पास कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी मौजूद है, मैं उसको कैसे रजिस्टर कराऊं। तो देखिए, जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो आपकी ज़ाया हो गई। अब आपने जो है वो हेल्थ स्क्रीनिंग के थ्रू ही रजिस्टर करवा के तो अपनी रिपोर्ट करवानी है, वो आपकी मानी जाएगी। क्योंकि कुछ पैसेंजर्स ने कल रिपोर्ट करवाई है, वो हेल्थ स्क्रीनिंग के बगैर जाके करवाई है, तो वो जब लैब के पास गए हैं उन्होंने कहा है कि ये आपकी एक्सपायर हो गई, ये आपके पैसे ज़ाया हो गए। अब आप हेल्थ स्क्रीनिंग के थ्रू रजिस्टर करवाएँ और फिर अपनी टेस्ट रिपोर्ट करवाएँ। किसी ने पूछा है कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और 214 जो दिरहम है ये ज़ाया हो जाएंगे। देखें, ऐसा अभी तक मेरे पास कोई केस नहीं आया, मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये आपके 214 दिरहम जो है ज़ाया हो जाएंगे या क्या होंगे। ऐसा मेरे पास अभी तक कोई केस नहीं आया। एक सवाल किसी ने पूछा है कि हमने पे करके क्या करना है। देखें, ये जो आप यहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग में रजिस्टर करवाएंगे तो ये आपका टेस्ट यहाँ जिस कंट्री से आप जा रहे हैं उस कंट्री की लैब से आपने टेस्ट करवाना है। वहाँ जाके दुबई, अबू धाबी, शारजा, वो आपका टेस्ट अलग होगा, क्या होगा वो वहाँ जाके आपको पता चलेगा। वहाँ भी मेरे ख्याल से सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे भी जाके एक टेस्ट होता है और 4 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं, और वो टेस्ट की रिपोर्ट आई थिंक के 4 दिन के बाद आती है उनकी रिपोर्ट। किसी भाई ने ये सवाल किया कि स्पॉन्सर लेटर और प्लज लेटर का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। जी हाँ, GDRFA में स्पॉन्सर लेटर और प्लज लेटर का ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है स्पॉन्सर लेटर लाजमी अटैच करें ताकि आपकी अप्रूवल आ जाए। एक भाई का कमेंट आया कि आपकी आवाज़ तो आती नहीं है, तो अगर बाकी लोगों को भी नहीं आ रही तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये जो ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हैं 214 दिरहम, ये जो ICA की जो हेल्थ स्क्रीनिंग सिस्टम है ये लैब के साथ कनेक्टेड है, और ये लैब की पेमेंट ICA लैब को पेमेंट करेगा। आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देनी है
और उसमें आपकी टेस्टिंग फ़ीस भी चली जाएगी। आपने लैब में जाकर कोई पेमेंट नहीं करनी। आपने जस्ट जो आपके पास रजिस्ट्रेशन होगी हेल्थ स्क्रीनिंग की, जहां आपने रजिस्टर करवाया होगा, उसका एक कूपन इशू होता है जो मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। जो एक मेरे पास अप्रूवल आई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो उस तरह का वो आप लेके जाएंगे जो आपके फाइल में होगा, और उस पर एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा 4 वर्ड्स का। वो आप जाके उनको दिखाएंगे तो वो फिर आपका टेस्ट करेंगे, आपसे कोई फ़ीस वसूल नहीं करेंगे वहाँ से। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है GDRFA अप्रूवल के हवाले से, जिनकी ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गई है एप्लीकेशन, ये आप गौर से सुने कि जिनकी ऑलरेडी एप्लीकेशन अप्रूव्ड है और वो लैब में जा रहे हैं, लैब वाले उनको कह रहे हैं कि आप प्योर हेल्थ स्क्रीनिंग के थ्रू रजिस्टर करवाएं और फिर आपका कोविड-19 का टेस्ट होगा। आप ये गौर से सुन लें कि जो ऑलरेडी अप्रूव्ड एप्लीकेशंस हैं उनको आप जाके दिखाएं कि हमें अप्रूवल के लिए कोविड-19 टेस्ट नहीं चाहिए, हमारा GDRFA दुबई से अप्रूव्ड हो चुकी है, जस्ट हमने जो है वो टेस्ट करवाना है, हमारी एप्लीकेशन अप्रूव्ड है। वो जो सिस्टम इन्होंने किया है वो ICA ने किया है, जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। जिनकी ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी हैं, पहले से अप्रूव्ड हैं, वो जस्ट जाके अपना टेस्ट करवाएं लैब से। उनको हेल्थ स्क्रीनिंग में रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं। ये मेरी एक्सेल लैब में बात हुई है। और जो सुबह से पैसेंजर गए हुए हैं चुगताई लैब, एक्सेल लैब, वहाँ काउंटर पर जाके कह रहे हैं कि हमारा टेस्ट करें, और वो उनको कह रहे हैं कि आप हेल्थ स्क्रीनिंग में रजिस्टर करवाएँ फिर आपका टेस्ट होगा। आप उनको जाके अपनी अप्रूवल दिखाएँ कि हमारी एप्लीकेशन जो है अप्रूव्ड है, हमारी कैंसिल नहीं हुई, हमारी ICA से अप्रूवल नहीं आई हुई, हमारी अदर सिटीज़ की अप्रूवल नहीं है, हमारी दुबई की है और एप्लीकेशन हमारी अप्रूव्ड है। आप जस्ट हमारा कोविड-19 का टेस्ट कर दें, ठीक है। और जो नई एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं GDRFA दुबई में, उनके लिए लाजमी है कि वो प्योर हेल्थ स्क्रीनिंग में रजिस्टर करवाएं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो GDRFA पे नई एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं वो प्योर हेल्थ स्क्रीनिंग में रजिस्टर करवा के अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे। जिनकी ऑलरेडी अप्रूव्ड है एप्लीकेशन, वो अपनी अप्रूवल लेके जाएं और लैब में दिखाएं कि हमारी एप्लीकेशन अप्रूव्ड है, ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन अप्रूव्ड है, आप हमारा जस्ट कोविड-19 का टेस्ट करें। चुगताई लैब, एक्सेल लैब, मेरी एक्सेल लैब में बात हुई है, उन्होंने मुझे ये कहा है आप चुगताई लैब भी जा रहे हैं, अगर एक्सेल लैब जा रहे हैं उनको अपनी एप्लीकेशन अप्रूव्ड एप्लीकेशन दिखाएं और उनको कहें कि हमारा कोविड-19 का टेस्ट करें, हमें प्योर हेल्थ स्क्रीनिंग में रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई है। और जिनकी एप्लीकेशन अभी सबमिट हुई है रिसेंटली, GDRFA दुबई इशूड वीज़ा, उनके लिए लाजमी है कि वो प्योर हेल्थ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि GDRFA सिस्टम जो है दुबई इशूड वीज़ा के लिए जो है, उसमें ऐसा अभी कोई ऑप्शन नहीं आया कि आप प्योर हेल्थ स्क्रीनिंग में रजिस्टर करवाएं और फिर आप कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। ऐसा ऑप्शन मैंने चेक कर लिया, ऐसा ऑप्शन नहीं आया। लेकिन जो भी नई अप्रूवल सबमिट कर रहे हैं उनका अगर अप्रूवल में आ जाता है, अपनी अप्रूवल जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल के इंटर करके चेक करें। अगर उसमें ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है कि वेटिंग फॉर द कोविड-19 टेस्ट GDRFA अप्रूवल पर, जैसा कि ICA पर आ रहा है, अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाता है या कोई आपको ईमेल आती है GDRFA की तरफ से कि आप इस पे स्क्रीनिंग पे रजिस्टर करवा के फिर आप इसमें कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। जो पुरानी अप्रूवल है उनके बारे में मैंने बता दिया, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं वो जस्ट अपनी अप्रूवल लेके जाके लैब में उनको दिखा के उनको समझाएं कि ये हमारी अप्रूव्ड हो गई हैं। और जो नई एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं उनको अगर कोई ईमेल आती है या उनका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो कोई इस तरह का चेंजिंग आती है कि वेटिंग फॉर कोविड-19 टेस्ट, तो फिर वो इस हेल्थ स्क्रीनिंग में रजिस्टर करवा के फिर वो अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएं, ठीक है। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा जिन्होंने कोविड-19 का टेस्ट करवाया है। वो आप एप्लीकेशन गौर से देखिएगा कि उन्होंने जो टेस्ट करवाया और उनकी अप्रूवल कैसे आई है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको प्योर हेल्थ की तरफ से आपने जो सबमिशन की थी अपनी रजिस्ट्रेशन की, कोविड-19 एप्लीकेशन नंबर ये आपका आ गया। ये जो कूपन टाइप है PDF फाइल, ये आपने लैब लेकर जानी है। ये इरशाद हुसैन का लास्ट टाइम मैंने मेरे ख्याल से कल या परसों अप्लाई किया था लैब के टेस्ट के लिए, ठीक है। और ये इन्होंने 214 दिरहम जो है पेमेंट अपने कार्ड के थ्रू की थी। इनकी एप्लीकेशन किस तरह अप्रूव हुई है वो आप देखें। ये जो है ये कूपन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू, तब ये आपको कूपन देता है। ये आपने लैब में लेके जाना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। इनकी अप्रूवल ICA से आई हुई थी और जो रिजेक्ट हो गई थी, और उस पर एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा था कि वेटिंग फॉर द कोविड-19 टेस्ट, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब ये नेक्स्ट आप देखें
कि ये प्योर हेल्थ की तरफ से इन्होंने जब अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाया और इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, प्योर हेल्थ की तरफ से ईमेल रिसीव हुई कि ये आपका नाम है, ये आपकी नेशनलिटी है, ये पासपोर्ट नंबर, आपका रिज़ल्ट स्टेटस नेगेटिव है, ठीक है। और ये रिज़ल्ट डेट जो है 23/7 है, यानी कि 23/7 को इनका रिज़ल्ट आया है, चौकताई लैब से आया है। और नीचे ये लिखा हुआ है, प्लीज़ प्रोसीड विद योर ट्रैवल अरेंजमेंट्स, कैरी दिस टेस्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। ये टेस्ट की रिपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो आपने लाजमी अपने साथ लेके जाने हैं। चेकिंग एट द काउंटर एट द एयरपोर्ट टू शो इट अपॉन अराइवल एट योर फाइनल एयरपोर्ट। आपको अराइवल में आपको ये रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाने होंगे। और ये प्योर हेल्थ लेबॉर्ट्रीज़ विश यू अ सेफ़ फ़्लाइट, ठीक है। ये भी क्लियर होगा। ये ईमेल प्योर हेल्थ की तरफ से मुझे आई है, ठीक है, मेरे एक दोस्त को आई है, बल्कि उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अब मैं इस पैसेंजर का जो है इरशाद हुसैन का आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाता हूँ कि उस पर स्टेटस क्या आ रहा है, ठीक है। आपने सिंपल, ये ICA की वेबसाइट है, आपने पब्लिक सर्विस पे जाना है। नीचे ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग आ गया, एप्लीकेशन ट्रैकिंग आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर कर दें। एप्लीकेशन नंबर इंटर हो गया, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर दें आप और यहाँ पर सर्च कर लें। ये आपके पास नीचे एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। ये इन्होंने 6/7 को सबमिट की थी, इनकी अप्रूवल आई थी पहले, फिर रिजेक्ट टू रिसीव आया, फिर 22/7 को इनका वेटिंग फॉर द कोविड-19 टेस्ट आ गया। और जब इन्होंने अपनी टेस्ट रिपोर्ट करवाई प्योर हेल्थ के थ्रू, तो इनकी एप्लीकेशन जो है आज 24/7 को दोपहर 12 बजे इन्होंने अप्रूव्ड कर दी, ठीक है। आपने ये एप्लीकेशन अपनी चेक करनी है कि इस पर वेटिंग फॉर द कोविड-19 अपना टेस्ट करवा के रिपोर्ट जब आ जाती है आपके पास, तो फिर आपने अपने एप्लीकेशन नंबर चेक करना है, ये आपकी अप्रूव्ड की ईमेल आ जाएगी आपको, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।